तो आशा करता हूँ पार्ट 1 वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। तो ये पार्ट 2 है उसी वीडियो का, जो कि बोला जाता है इसमें मोबाइल उठाकर देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। नीतू के सोने के बाद मैं अपनी फाइल और कलम उठाकर छत पर आ गया। घर की बाउंड्री से टेक लगाकर मैंने कुछ याद करने की कोशिश की। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ ही मिनटों में मेरी आंखें के सामने कुछ जाने पहचाने दृश्य उभरने लगे। इतने बॉडी बिल्डर होकर एक लड़की से हार गए। कहते हुए प्रताप ने जब मेरे घुटनों को हिलाया तब मैं होश में आया, लेकिन तब तक वह मेरे दिल की ज़मीन पर उतरकर एहसास वाले हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस अचंभित होकर अपनी उंगली में चुभे उसके दांत के निशान को देखता रहा। बसंत, हेमंत और सावन प्यार का कहानियाँ अक्सर इन्हीं 3 महीनों में शुरू होती है। जब मैंने किसी किताब में पढ़ा था, अचानक मुझे याद आया कि यह सावन का महीना था। आसमान में बादलों का झुंड बारिश की योजना बना रहे थे, जिसे देखकर गांव में धान रोपाई की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हम जैसे किसी और उम्र के लड़कों के पास कोई काम धाम नहीं था, क्योंकि घर गृहस्थी के कामों में हमारी कोई रुचि नहीं थी और पढ़ाई तो हम छोड़ ही चुके थे। बस दिन भर क्रिकेट खेलते और नए नए फालतू आइडियाज़ को आजमाते रहते। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ताश कैसे खेला जाता है। क्या तुम लोगों को ताश खेलना आता है? गांव कुछ निकम्मे युवकों को ताश खेलते देखकर मैंने प्रताप और एजाज से पूछा। हाँ, मुझे खेलना आता है। प्रदीप ने अपनी धाक जमाई। मुझे भी सीखना है, चलो आज ताश खेलते हैं, मैंने उत्साहित होकर कहा तो वो दोनों तैयार हो गए। प्रदीप पता नहीं कहाँ से एक पुरानी ताश का बंडल उठा कर लाया और हम तीनों गांव के ही एक अंकल के बैठक में ताश खेलने बैठ गए। मैं तो ताश खेलने में बिल्कुल अनाड़ी था, बस उल्टे सीधे दांव और खेलकर अपनी पत्तियां गंवा रहा था। प्रदीप हर बार बाजी जीतकर खुद को बीनियस समझ रहा था। अरे 1.5 फुट के छोरे यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हैं। मैं अपनी बार बार कटती हुई पत्तियों को बचाने के लिए दिमाग लगा रहा था। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मैं पीछे पलटा तो अंकल की बेटी सितारा के साथ खड़ी एक खूबसूरत लड़की कमर पर दोनों हाथ रख हम तीनों को ऐसे घूर रही थी जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वह हमारे गांव के ही एक लड़की थी और अंकल की बेटी की सहेली थी। मैंने पहले भी उसे गांव में कई बार देखा था, लेकिन मैंने उसे कभी नोटिस नहीं किया था। वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने में संकोच महसूस होता था। हाँ तो तुम्हें क्या है? प्रदीप पकड़ कर बोला। शायद वह उसके स्वभाव से परिचित था। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, कहते हुए तेजी से सामने पड़े ताश के पत्तों पर झपटी। प्रदीप ने पहले ही उसके इरादे को भांप लिया था। उसने बड़ी फुर्ती से सभी ताश के पत्तों को मुट्ठी में समेट लिया। यह देखकर अब वह और भड़क गई और उसे भीड़कर छीनने की कोशिश करने लगी। अब प्रदीप भी समझ गया कि वह ज़्यादा देर तक ताश के पत्तों की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने बड़ी होशियारी में उन्हें मेरे हवाले कर दिया। अब ताश के पत्ते मेरे हौलादी मुट्ठी में कैद थे। वह एक पल के लिए तो ठिठकी, लेकिन अगले ही पल मेरी तरफ पड़ गई। प्रदीप की ठिठाई देखकर अब मेरे अंदर भी हौसला आ गया था। लो, छीन सको तो छीन लो, मैंने मुस्कुराते हुए सहजता के से बंद मुट्ठी को उसके आगे कर दिया। मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसने कुछ सोचते हुए अपनी सहेली की तरफ निगाह दौड़ाई। सितारा मुस्कुराती हुई सारा तमाशा देख रही थी। उसने आंखों में उसका हौसला बढ़ाया। वह थोड़ा मुस्कुराई और मेरा चैलेंज स्वीकार कर लिया। अगले ही पल वह पूरी ताकत के साथ बंद मुट्ठी को खोलने में लग गई, जो कि एक लड़की के लिए तो क्या, मेरी उम्र के सभी लड़कों के लिए टेढ़ी खीर था। मैं बचपन से ही कसरत करता था और जूडो कराटे की प्रैक्टिस किया करता था, अतः मुझसे बड़ी उम्र के लड़कों में भी मेरा अलग ही रौब था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई तो खिसियाकर उसने मेरी उंगली में अपने दांत गड़ा दिए। अचानक हुए दर्द के एहसास से मेरी मुट्ठी खुल गई। अगले ही पल उससे ताश के पत्तों को सैकड़ों टुकड़े में कर दिए। मैं अवाक देखता रह गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग का भी पसंद आया होगा और इसका पार्ट 3 जल्दी ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर लें।